दोस्तों, इंसान के जीवन में ऐसा समय आता है जब उसे उसकी सबसे बड़ी चाहत पूरी नहीं होती। तब वह अपनी किस्मत और यहाँ तक कि ईश्वर की व्यवस्था पर भी सवाल उठाने लगता है। मैंने सब कुछ किया फिर भी क्यों नहीं मिला नॉइस। अक्सर इंसान इन अधूरी उम्मीदों से निराश हो जाता है, लेकिन क्या कभी सोचा है कि शायद जो नहीं मिला उसके पीछे कोई गहरी वजह है। शायद ईश्वर की योजना हमारी सोच से कहीं अधिक समझदारी भरी हो। नमस्कार दोस्तों, माइंडसेट सुविचार यूट्यूब चैनल पर आपका दिल से स्वागत है नॉइस। दोस्तों, आज की कहानी बेहद खास और जीवन को समझने वाली है। अगर आप इसे अंत तक सुनते हैं तो आपको यह जानने का मौका मिलेगा कि क्यों कई बार हमें वह चीज नहीं मिलती जिसकी हमें सबसे ज्यादा चाहत होती है। यह कहानी आपको सिखाएगी कि जीवन में हर चीज का एक गहरा अर्थ होता है और जो हमें नहीं मिलता नॉइस, वह भी हमारे भले के लिए ही होता है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधारण व्यक्ति रहता था जिसका नाम माधव था। माधव मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी एक समस्या थी। उसे जीवन में जो भी चाहिए होता नॉइस, वह उसे कभी समय पर नहीं मिलता था। वह हमेशा सोचा करता, क्यों भगवान मेरी प्रार्थना नहीं सुनते, क्यों मुझे हमेशा वह नहीं मिलता जो मैं चाहता हूँ। माधव के गांव में लोग उसे एक शांत, मेहनती और ईमानदार व्यक्ति के रूप में जानते थे, लेकिन उसकी निराशा का कारण कोई नहीं समझता था नॉइस। उसका सपना था कि वह अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन बनाए, लेकिन जब भी वह कोई बड़ा काम शुरू करता, उसकी कोशिशों नाकाम हो जाती। गांव के लोग अक्सर उसे कहते, माधव इतनी मेहनत करते हो फिर भी तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं आता, आखिर ऐसा क्यों होता है। माधव भी यही सोचता रहता। हर रोज उसकी यह चिंता और गहरी होती गई। एक दिन जब वह खेत से थका हारा घर लौटा, उसकी पत्नी ने देखा कि वह पहले से ज्यादा परेशान है। उसने उससे पूछा, क्या हुआ माधव, आज और भी ज्यादा उदास क्यों हो। माधव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नॉइस, मैं नहीं जानता। मैंने इतनी मेहनत की, इतने सपने देखे, लेकिन मुझे कभी समय पर वो नहीं मिलता जो मुझे चाहिए। कभी बारिश नहीं होती, कभी बीज खराब हो जाते हैं और कभी कोई और समस्या आ जाती है। ऐसा लगता है जैसे भगवान मेरी प्रार्थना नहीं सुनते। पत्नी ने सांत्वना देते हुए कहा, नॉइस, शायद समय अभी सही नहीं है। धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन माधव के मन में कई सवाल थे जो उसके जीवन की समस्याओं से जुड़कर और बढ़ते जा रहे थे। एक दिन गांव में उत्सव था और लोग एकत्रित होकर बातचीत कर रहे थे। माधव भी वहां पहुंचा नॉइस, लेकिन उसकी निराशा उसके चेहरे से झलक रही थी। गांव के एक बुजुर्ग ने उसे कहा, माधव तुम हमेशा इतनी उदास क्यों रहते हो, तुम्हारे साथ क्या समस्या है। माधव ने आह भरते हुए कहा, बाबा मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि मुझे क्यों नहीं मिलता जो मैं चाहता हूं। मैंने खेत में बहुत मेहनत की नॉइस, ईमानदारी से काम किया, फिर भी हर बार असफलता ही मिलती है क्या। भगवान मेरी पुकार नहीं सुनते। बुजुर्ग ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, बेटा भगवान हर किसी की सुनते हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि उनकी योजनाएं हमारे से अलग हो सकती हैं नॉइस। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह हमें तब मिलता है जब हम उसके योग्य होते हैं। ये जब सही समय आता है। माधव की चिंता और बढ़ गई थी। उसने ठान लिया कि वह अपनी निराशा का हल खोजें। उसी रात उसे जंगल में जाकर अकेले बैठने का विचार आया ताकि वह